हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, आज मैं 10th का मैथ केसी सिन्हा का मैथ क्लास 10 के लिए चालू कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे लोग को अभी यानी फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इसलिए और 9वां 8वां 7वां इस सब को छोड़ कर सिर्फ और केवल सिर्फ मैं 10वां का पढ़ा रहा हूं। त्रिकोणमिति में पहले चालू कर रहा हूं। ठीक है ना बच्चों। आज फॉर्मूला दे रहा हूं अनुपातिक सूत्र 8.1 में मैं चालू करूंगा। केसी सिन्हा का 10वां का मैथ 8.1 करूंगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चों, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। हाँ, जिसमें 3 कोण होता है बच्चों। ठीक है ना। इसी को मैं चालू कर रहा हूं। साइन थीटा है ना, 0 के बीच में से काटिएगा, थीटा कहलाता है बच्चों। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म। इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाई कहते हैं, इसलिए एच परपेंडिकुलर यानी पी बटा एच। ठीक है ना बच्चों। साइन थीटा बराबर हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को कहता है बेस, बी ए एस सी है ना बच्चों। तो बेस को कहते हैं बी और कर्ण के वही एच, तो बी बटा एच। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो हिंदी में कर दिया है और उसका इंग्लिश भी। ठीक है ना बच्चों। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार। तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, आधार को कहते हैं बी, तो पी बटा बी। ठीक है ना बच्चों। साइन का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम माने उल्टा है ना। साइन का इनवर्स चाहे व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता है बच्चों कौशिक। साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक। 1 नंबर इससे भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों कि साइन का व्युत्क्रम बताना है बच्चों, तो होता है कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर होता है, साइन को उल्टा कर दीजिए, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी। ठीक है ना बच्चों। फिर कौश का उल्टा होता है सेक। कौश का व्युत्क्रम होता है सेक बच्चों। कौश का व्युत्क्रम होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर आप करेंगे तो कौश को उल्टा कर देता है, कौश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है ना, तो इसको हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तक कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी है ना बच्चों। एच बटा बी होगा। अब tan का उल्टा होता है, इनवर्स होता है बच्चों कॉट। tan का इनवर्स होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा tan का उल्टा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब कर देंगे, आधार बटा लंब यानी हो जाएगा b बटा h। ठीक है ना बच्चों। आप देखिए वहां चलिए फॉर्मूला पर त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज बनाए हो राइट साइड में बच्चों। समकोण त्रिभुज, जिस कोण की माप 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। शेष 2 नहीं कोण है ए और सी है ना। यदि सी तक थीटा माना हो बच्चों, थीटा माने कोण, सी कोण ले रहा हूं, तो सी के सामने वाला बच्चों हो जाएगा लंब, सी के सामने वाला हो जाएगा क्या लंब। और समकोण माने 90 डिग्री यानी बी तर समकोण है 90 डिग्री हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी लंब है ना बच्चों। ए भी लंब है बीसी पर, तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है बच्चों। तो यहाँ 90 का कोण बना रहा है, तो 90 के सामने वाला भुजा एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा कर्ण, उसी को कहते हैं एच है ना बच्चों। हाँ कोण सी ले रहे हैं बच्चों, सी के सामने वाला लंब यानी पी, लंब के हिंदी और इंग्लिश होता है पी यानी परपेंडिकुलर। ये ले रहे हैं, ये कोण नहीं ले रहे हैं, जो कोण बच गया बच्चों वह कहलाता है आधार। तो लिख दिया हूं कर्ण बराबर समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। जगह कम रहने के बाद कर्ण बच्चों में छोटा में लिख दिया हूं, संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिख दिया हूं कर्ण बराबर यानी समकोण के सामने वाली भुजा है ना। तो बी के सामने वाला भुजा यानी 90 ऐसी न हो रहा है बच्चों, यह हुआ कर्ण। अच्छा दूसरा
लंब बराबर होता है कोण यानी थीटा, कोण यानी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कौन लिया हूं सी, सी के सामने सी थीटा है, कौन है तो सी के सामने वाला हो जाएगा बच्चों लंब, ठीक है ना बच्चों। उसी को कहते हैं पी। जो कौन बच जाता है बच्चों, तो बचा हुआ कौन तीनों को तो है, तो तीनों को है, तो एक के सामने वाला को जो हो जाएगा बच्चों आधार, जिसको कहते हैं बेस, है ना बच्चों। यदि कौन ऊपर लेगा बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यदि कौन ए को मानूंगा, ए तक थीटा लिखूंगा, तो नीचे वाला आधार है जो लंब में बदल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यदि कौन सी को लूंगा तो लंब हो जाएगा ए बी, यदि कौन ए को लूंगा तो लंब हो जाएगा बी सी, ठीक है ना बच्चों। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, यानी 90 के सामने वाला कर्ण रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तीसरा लिखने का जगह नहीं बचा बच्चों, इसलिए ऐसी जान जाइए कि आधार किसको कहता है, जो बच जाता है। कर्ण और लंब निकाल दिए बच्चों, तो जो बच गया कौन, वह आधार होगा, ठीक है बच्चों। मैं 10वां का मैथमेटिक्स चालू कर दूंगा बच्चों, और इसमें धमाका मचा दूंगा बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर इट।